चलिए आज हम सीधे 4,500 साल पीछे चलते हैं, किसी बोरिंग इतिहास की किताब के जरिए नहीं, बल्कि एक बेहद दिलचस्प कहानी के जरिए। एक दादा और उनके पोते की बातचीत से हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता को। तो बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 4500 साल पहले का समय। कोई मोबाइल नहीं, कोई बिजली नहीं, इंटरनेट तो भूल ही जाइए। लेकिन इन सब के न होने के बावजूद अगर मैं कहूं कि उस समय के लोग अपनी सोच में हमसे भी ज्यादा मॉडर्न और साइंटिफिक थे, थोड़ा अजीब लगा ना सुनकर, पर ये बिल्कुल सच है। और ठीक यही हैरानी आज की हमारी कहानी के हीरो आरव को भी हुई। स्कूल से लौटते ही उसने अपनी माँ से पूछा, क्या सच में इतने पुराने जमाने में लोग इतने समझदार हो सकते हैं? माँ ने मुस्कुराकर उसे सीधे दादाजी के पास भेज दिया। और फिर दादाजी ने आरव को एक ऐसे टाइम ट्रैवल पर ले जाने का फैसला किया जो सब कुछ बदलने वाला था। दादाजी की कहानी शुरू हुई एक बेहद शानदार और विशाल शहर से, जो बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे बसा था। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, एक ऐसे शहर की जो सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं है, बल्कि इतना साफ और व्यवस्थित है कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। मतलब उनकी जो अर्बन प्लानिंग थी ना, वो एकदम मास्टरपीस थी। सड़कें बिल्कुल सीधी, घर एकदम परफेक्ट कतार में बने हुए, और हर घर के अंदर पानी की प्रॉपर सप्लाई। और सबसे कमाल की बात, उनका ड्रेनेज सिस्टम। सारी नालियां पूरी तरह से ढकी हुई थी और शहर का गंदा पानी बिना किसी झंझट के सीधे शहर के बाहर निकल जाता था। है ना कमाल? ये सब सुनकर आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एकदम आश्चर्य से पूछा, मतलब उस समय भी साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता था? दादाजी ने मुस्कुराकर हामी भरी। सच कहूं तो हमारे आज के मॉडर्न शहरों को भी उन प्राचीन शहरी योजनाकारों से बहुत कुछ सीखना बाकी है। खैर, इमारतों और सड़कों से निकलकर अब चलते हैं वहां के एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कवि से। कवि एक कुम्हार का बेटा है जो अपनी दोस्त मीरा के साथ इस बाजार में घूम रहा है। बाजार में गजब की रौनक है, भारी चहल पहल और दूर दराज से आए अनगिनत लोग। और ये नज़ारा हमें दिखाता है कि हड़प्पा की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग थी। कवि और मीरा ने बाजार में देखा कि व्यापारी क्या क्या नहीं बेच रहे थे। बेहद सुंदर गहने, शानदार बुने हुए कपड़े, एकदम बारीकी से तराशे गए औजार और तांबे कांसे की खूबसूरत चीजें। ये शहर व्यापार के लिए इतना मशहूर था कि मीलों दूर से व्यापारी यहाँ बिजनेस करने आते थे। लेकिन रुकिए, हड़प्पा सिर्फ बिजनेस और बाजारों तक ही सीमित नहीं था। बाजार के शोर शराबे से थोड़ा दूर खेतों की शांति में भी बहुत कुछ चल रहा था। वहां के लोग सिर्फ कमाल के व्यापारी नहीं थे, बल्कि बहुत ही मेहनती किसान भी थे। असल में खेती ही उनके समाज और पूरी अर्थव्यवस्था की असली बैकबोन थी। खेतों के बीच खड़े होकर कवि के पिता ने उसे लहलहाती फसलें दिखाईं, खासकर गेहूं और जौ, और एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी ये कड़ी मेहनत है। ये जो इतना समृद्ध और खुशहाल शहर है ना, वो रातों रात नहीं बना। वो इन्हीं किसानों के खून पसीने और दिन रात की मेहनत से सुचारू रूप से चल रहा है। अपने पिता की ये बात सुनकर कवि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने एकदम जोश में आकर कहा, मैं भी बड़ा होकर एक बहुत अच्छा कारीगर बनूंगा। अब देखिए, ये सिर्फ एक बच्चे की मासूमियत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि उस सभ्यता में काम की कितनी इज्जत थी। हर कोई अपने हुनर पर प्राउड फील करता था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। प्रकृति हमेशा मेहरबान तो रहती नहीं। अचानक मौसम बिगड़ा, आसमान में घने काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सिंधु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। अब सवाल ये था कि इस खौफनाक तूफान और उफनती नदी के सामने क्या वो शहर टिक पाएगा? नदी का ऐसा रौद्र रूप देखकर मीरा तो बुरी तरह घबरा गई। पर पता है कवि ने क्या कहा? उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, डर मत, हमारा शहर बहुत मजबूत है। जरा सोचिए, एक आम नागरिक को, एक छोटे बच्चे को अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी बनावट पर कितना गहरा भरोसा था। और मजे की बात यह है कि कवि का वो भरोसा बिल्कुल सही साबित हुआ। बेहतरीन प्लानिंग और मजबूत इमारतों का यही तो असली फायदा होता है। इतनी खौफनाक बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के बावजूद शहर की शानदार इंजीनियरिंग के कारण नुकसान ना के बराबर हुआ और शहर की जिंदगी झट से पटरी पर लौट आई। अब वापस चलते हैं दादाजी के कमरे में।
कहानी की इस मोड़ पर दादाजी ने एक गहरी सांस ली और बताया कि वक्त के साथ साथ ये महान सभ्यता धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट गई, लेकिन उसका अंत सब कुछ खत्म नहीं कर पाया। हड़प्पा के जो खंडर आज बचे हैं वो हमारे लिए खुली किताब की तरह हैं। तो कुल मिलाकर इस कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? दादाजी ने 3 शाश्वत शिक्षाएं बताईं। पहली, सफाई, उनका ड्रेनेज और सैनिटेशन का सिस्टम। दूसरी, अनुशासन, मतलब नियमों के साथ अपनी सामाजिक और व्यापारिक जिंदगी जीना। और तीसरी, बेहतरीन प्लानिंग, जो हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर की गई। ये वो टाइमलेस लेसन है जो हमें अपनी विरासत के रूप में जरूर अपनाने चाहिए। ये पूरी कहानी सुनने के बाद आरव की आंखों में जो चमक थी वो देखने लायक थी। उसने पूरे संकल्प के साथ कहा, मैं भी बड़ा होकर एक ऐसा ही शहर बनाऊंगा जो एकदम साफ और सुंदर हो। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और समझाया कि इतिहास से सीखी गई इन पुरानी अच्छाइयों को आज के समय में लागू करना ही इतिहास की सच्ची शिक्षा है। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या आज के इस हाईटेक जमाने में भी हम अपने शहरों को हड़प्पा जैसा साफ, सुरक्षित और वेल प्लान्ड बना सकते हैं? इतिहास ने तो हमें रास्ता दिखा दिया है, पर उस पर चलना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन पुरानी लेकिन कमाल की सीखों पर जरूर विचार कीजिए।